अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का आर्टिकल नंबर 1.32 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, प्रॉफिट एंड लॉस। आपके पास आपने छोटी क्लासेस में स्टूडेंट्स को ये टॉपिक पढ़ाया जाता है और इससे रेलेवेंट जो फार्मूलाज हैं वो भी आप छोटे ग्रेड्स में सीख लेते हैं। प्रोबेबली 7th और 8th में आपको रेलेवेंट टू द टॉपिक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। आज मैं आपको इनका फार्मूला याद करने की एक बहुत ही आसान सी टिप दूंगी, जिससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा और इसके फार्मूलाज भी इजीली याद हो जाएंगे। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस होते क्या हैं। द ट्रेडर्स में अर्न प्रॉफिट और इनकर लॉसेस। आपके पास ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेस को रन करने वाले, इवन जॉब करने वाले लोग, जो भी लोग एक्सचेंज ऑफ मनी का काम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे ट्रेडिंग करके कर रहे हैं, तो उनको अपने कारोबार में या अपने बिज़नेस में, उनको अपनी ट्रेडिंग में या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अब प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट है वो कम कीमत में ख़रीदी और आपने उसको ज़्यादा कीमत में बेचा, तो आपको कुछ रुपीज़ आपको प्रॉफिट होता है, उसका मुनाफा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। यानी कि इस केस में हमारे पास प्रॉफिट के केस में क्या होती है, जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस होती है। कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, वो प्राइस जिस पर आपने ख़रीदा है, किसी चीज़ को परचेज़ किया है, ठीक हो गया। कॉस्ट प्राइस थोड़ी होती है और जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर होती है, यानी सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर होती है। तो आपके पास इस सूरत में आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो इसका फॉर्मूला पे फिर आप देखें कि हम हमेशा जब सब्ट्रैक्ट करते हैं वैल्यू को, तो हम बड़ी को छोटी में से करते हैं। तो इन केस ऑफ प्रॉफिट आपके पास सेलिंग प्राइस बड़ी होगी, यानी बेचने की कीमत आप ज़्यादा लगाएंगे और ख़रीदने की कीमत आपकी कम होगी, तो आप सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस में से, ठीक हो गया। तो देखें, अगर आपको प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट पता है ना, तो आपको इसका फॉर्मूला लिखने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। अब वो आपको कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉफिट रुपीज़ में नहीं निकालना चाहते हैं, आप अपनी प्रॉफिट की परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो प्रॉफिट की परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे कि आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू होनी चाहिए और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू होनी चाहिए, उनको डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो आपके पास क्या होगा, प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ पे बहुत इजी सी एक एग्जांपल है। फॉर सपोज़ आपने एक पेंसिल जो है वो 10 रुपीज़ की ख़रीदी है, ठीक है, और आपने उसको बेचा जो है वो 15 रुपीज़ में है, तो आपको कितने पैसों का प्रॉफिट होगा। 15 माइनस 10 करेंगे अगर आप, तो आपके पास आंसर आएगा 5 रुपीज़ आएगा। ओके हो गया। और 5 रुपीज़ जो है वो आपके पास प्रॉफिट निकला है इस फार्मूले को यूज़ करते हुए। और अगर आपने इसकी परसेंटेज निकालनी है अपने प्रॉफिट की, तो आप क्या करेंगे, आपका प्रॉफिट कितने रुपीज़ आया था, 5 रुपीज़ आया था, और आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 10 रुपीज़ थी, और आपने इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 की उससे करना है, ताकि आपका आंसर किस में आए, परसेंटेज में आए। तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इंटू 50 क्या आंसर आता है, 50, और ये आंसर आपके पास किस में आया है, परसेंटेज में आया है। तो 50% प्रॉफिट आपको होगा अगर आप 5 रुपीज़ इंक्रीमेंट करेंगे अपनी कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक हो गया। तो ये हमने प्रॉफिट का फार्मूला सीख लिया। अब हम सीख लेते हैं लॉस का फार्मूला। बाज़ औक़ात मैथ्स में कुछ ऐसे फार्मूलाज होते हैं जिनको मेमोराइज़ करना जो है वो सिर्फ क्रैमिंग बेस्ड होता है, यानी कि उनकी कोई लॉजिक नहीं होती है, वो हमें डिराइव्ड फार्मूलाज मिलते हैं, तो हम उनको बस सीधा सीधा याद कर लेते हैं। लेकिन ये देखें, ये एक लॉजिकल फार्मूला है। प्रॉफिट आपको कभी भी तब थोड़ी ना होगा जब आपने कोई चीज़ महंगी ख़रीदी और बेची आपने उसको जो है वो कम प्राइस पर। तो ये एक लॉजिकल फार्मूला है, इसको याद करना आपके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसका ये प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं लॉस की तरफ। अब उसने कहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस आर द पार्ट ऑफ बिजनेसेस, यानी बाज़ औक़ात आपको प्रॉफिट हो जाता है, मुनाफा हो जाता है, बाज़ औक़ात आपको नुकसान हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। तो लॉस का फार्मूला, अब आप इसको प्रैक्टिकली समझें, लॉजिकली समझें आप इसको। अगर मैंने एक पेंसिल परचेज़ की है 10 रुपीज़ की, और ये मैं आपको प्रॉफिट वाली एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए, और मैंने उसको 5 रुपीज़ की बेची है,
ठीक है। मेरी जो कॉस्ट प्राइस है वो मेरी 10 रुपीज़ है और जो मेरी सेलिंग प्राइस है वो मेरी 5 रुपीज़ है। तो आप देखें कि इन केस ऑफ लॉस हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो ग्रेटर होती है सेलिंग प्राइस से, ठीक है। और अभी हमने कहा है कि हम हमेशा बड़ी चीज़ को छोटी में से माइनस करते हैं, तो फिर हम किसको किस में से माइनस करेंगे? लॉस निकालने के लिए हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे सेल प्राइस में से। क्यों? क्योंकि हमें नुकसान होगा कि हमने एक चीज़ 10 रुपये की ख़रीदी थी और बेची हमने 5 रुपये की है, तो हमें नुकसान हुआ है। और नुकसान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं सेलिंग प्राइस में से, ठीक हो गया। तो ये देखें कितना इजी सा लॉजिकल फार्मूला है कि आपको पता है कि लॉस हो गई तब जब आपकी बेचने की कीमत कम हो जाएगी ख़रीदने की कीमत से। कॉस्ट प्राइस का जो है वो ज़्यादा हो जाएगी सेलिंग प्राइस में से। जो लॉस परसेंटेज का फार्मूला है वो बिल्कुल प्रॉफिट की तरह सिमिलर है कि लॉस आपने ऊपर लिखना है और कॉस्ट प्राइस नीचे लिखनी है और आपके पास 100 से आपने परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हमने 10 रखा था और 5 रखी थी, तो हम 10 में से माइनस करेंगे जब 5 को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। तो 5 लॉस हुआ है हमें, और अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालना चाहूँगी तो वो हम डिवाइड करेंगे 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 10 और 10 का ज़ीरो जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास लॉस की परसेंटेज कितनी आएगी? वो भी हमारे पास 50% आएगी, ठीक है। तो ये आज हमने सीखा है कि हम कैसे लॉस और प्रॉफिट निकालते हैं। और लॉस और प्रॉफिट आपके पास एक ऐसी मैथमेटिकल टर्म है जो कि आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इससे आपने सीखा कि मैथ्स आपके पास ना सिर्फ थ्योरेटिकल बेस है, यानी कि ना सिर्फ आप बुक्स में पढ़ते हैं बल्कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आपकी लाइफ में मौजूद है। तो आज का ये हमारा बहुत इजी सा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रेलेवेंट एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हुए कोई मुश्किल ना पेश आए। जब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत मुश्किल होती है। तो किसी भी चीज़ को करने से पहले उसकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग किया करें और फिर जो है वो उसको डायरेक्ट सॉल्व करने की तरफ जाया करें ताकि आपको सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स थ्योरेटिकल बेस या थ्योरी बेस लेक्चर्स को इग्नोर कर देते हैं फिर उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मुश्किल पेश आती है। तो लाइफ हैज़ नो शॉर्टकट। तो अपने आप को आराम आराम से लेकर चलें और पहले बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें अपनी मैथ्स की और फिर उसके सवाल को सॉल्व करने की तरफ जाएं। अगर आपको हमारा वे ऑफ टीचिंग ईजी लगता है तो हमारी वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको ऐसी आसान वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।